जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश अपने चैनल बोला यानी बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और पूरा तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि थंबनेल और सामने जो पिक्चर दिख रहा है उसके हिसाब से पता चल गया होगा कि आज का लर्निंग टॉपिक, आज का मुद्दा क्या है। आज का मुद्दा है त्रिभुज के प्रकार। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में, लर्निंग वीडियो में त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए देर न करते हुए हम लोग मुद्दे की बात करते हैं और जानते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो त्रिभुज के प्रकार को जानने के लिए हम दो तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो तरीका है वो है भुजाओं के आधार पे जानेंगे कि भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। दूसरा जो है जानेंगे हम आंतरिक कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं पहले भुजाओं के आधार पे। तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है भुजाओं के आधार पे। तो त्रिभुज के तीनों भुजाओं में कुछ ना कुछ आपस में कॉम्बिनेशन बनेगा, उसी आधार पर त्रिभुज की हम बात करेंगे। तो भुजाओं के आधार पे 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। पहला जो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज नाम से ही आपको जैसे पता चल रहा है कि सम का मतलब होता है बराबर, एक समान, और बाहु का मतलब होता है भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की साइडें। तो जाहिर सी बात है, जिस त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर हों उसको हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। बहुत बढ़िया। जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर पे ये जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी। तो ए और बी इस त्रिभुज के एक भुजा की लंबाई है, बी और सी इस त्रिभुज के दूसरे भुजा की लंबाई है, ए और सी इस त्रिभुज के तीसरे भुजा की लंबाई है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ये तीनों भुजाओं की जो लंबाई होगी बराबर होगी। कहने का मतलब, अगर एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो तीनों भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज। आशा करता हूं समझ में आएगा आप लोगों को। दूसरा जो आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें भी नाम से ही जैसे दिख रहा है, सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजाएं, साइडें आप लोग जानते ही हैं। तो इससे भी नाम से ही पता चल रहा है कि जिस त्रिभुज में कोई 2 भुजा बराबर हो तो उसको हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो होता है वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। सामने आपको आकृति ये दिख रही होगी। और इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है कि विषम का मतलब होता है भिन्न, अलग अलग। बाहु का मतलब वही त्रिभुज की भुजाएं और साइडें कह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की होंगी, अलग अलग उसका लेंथ होगा, बराबर नहीं होगा। तीनों भुजाएं, याद रखिएगा, तीनों भुजाएं, तो वो कहलाएगा विषम बाहु त्रिभुज। तो ये भुजाओं के आधार पे ये 3 प्रकार के अपने त्रिभुज होते हैं। सारा हमने फिगर के हिसाब से भी और नीचे संक्षेप में सारी चीजें हमने इस पे डिनोट कर दिया है। और एक चीज बता दूं कि ये पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखने का मकसद ये था कि
लिखने में ऑनलाइन जब चलता है तो लिखने में टाइम लगता है और वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए सारी चीज़ें हमने पहले ही नोटेट कर लिया था, ये ताकि कम समय में आप लोग तक भरपूर जानकारी पहुंचाया जा सके। तो ये हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा जो है जिसके आधार पे हम त्रिभुज का विभाजन कर सकते हैं, वो है आंतरिक कोणों के आधार पर। ये दूसरा, आंतरिक कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। इसमें जो पहला होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इसकी पहचान क्या होती है? समकोण त्रिभुज में हम जो त्रिभुज को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो उनके आंतरिक कोणों के आधार पे उसको पहचानेंगे और जानेंगे। आंतरिक कोण क्या होता है? तो किसी भी त्रिभुज का ये जो है ना आपका, ये आपका हो गया, ये एक आंतरिक कोण हो गया, ये एक आंतरिक कोण हो गया और ये एक आंतरिक कोण हो गया। 3 आंतरिक कोण बनेंगे एक त्रिभुज में, जैसा कि पहले वीडियो में हमने भी पार्ट 1 में भी बताया था। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों आंतरिक कोण में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होगा, 90 अंश का होगा, उसको हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें दूसरा जो आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज की पहचान क्या है? इसमें जो तीनों कोण होंगे इस त्रिभुज में, प्रत्येक आंतरिक कोण 90 डिग्री या 90 अंश से कम होगा। 90 डिग्री 90 अंश से कम होने का तात्पर्य यह है कि 90 से कम 80, 45, 55, 85, 86 कुछ भी हो सकता है। तो न्यून कोण में उस त्रिभुज की जो तीनों आंतरिक कोण हैं, वो कोण क्या होंगे? 90 डिग्री से कम होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तीसरा होता है ये अधिक कोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को पहचानने का जो तरीका है, कोई एक आंतरिक कोण, इसमें से कोई एक आंतरिक कोण, या तो ये या तो ये या तो ये, कोई एक आंतरिक कोण 90 डिग्री या उसको 90 अंश बोल लीजिए, 90 डिग्री या 90 अंश से अधिक होगा अधिक कोण त्रिभुज में। तो लर्निंग के हिसाब से आज का ये त्रिभुज के बारे में जानने के लिए पार्ट 2 वीडियो था, और आगे हम लोग फिर जानेंगे एक एक त्रिभुज के बारे में, क्या उनकी खासियत है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, परिमाप कैसे निकालते हैं, और उसी से रिलेटेड हम लोग एक एक 2-2 सवाल हल करेंगे ताकि और थोड़ा सा समझ में आए। तो आज के लिए बस यहीं पे इस लर्निंग सेशन को एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। और आप लोग मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए, और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।